जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड के ऊपर में। देखिए, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टर होगा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता होगा और उस इन्वेस्टर को क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में मालूम नहीं होगा। मुझे यकीन है कि ज्यादातर पोर्टफोलियो में क्वांट का स्मॉल कैप फंड जरूर होगा। और ऐसा क्यों? इसके पीछे एक ही कारण है। क्वांट के पिछले दिनों जो बेतहाशा रिटर्न थे, जो शानदार परफॉर्मेंस था, उसी को देख करके लोगों ने इन्वेस्ट किया था। अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को स्टार परफॉर्मर फंड कहूं तो कहीं से भी कोई गलत नहीं होगा। यहां तक कि अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड को स्मॉल कैप फंड का राजा कहूं तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ समय पहले तक। देखिए, हम सभी ने इस फंड में अगर इन्वेस्ट किया है तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस को देख करके इन्वेस्ट किया है। और आज की वीडियो के अंदर में एक बार फिर से हम क्वांट स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिनों दिन इसके खराब होते परफॉर्मेंस के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वांट स्मॉल कैप फंड का इतना बुरा परफॉर्मेंस क्यों, क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस ये फंड दिखा रहा है या फिर जिस तरह का रिटर्न दे रहा है, उससे बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़े से दुखी हैं। उनकी जैसी एक्सपेक्टेशन थी उस तरह का रिटर्न फिलहाल इस फंड से उनको मिलते हुए नहीं दिख रहा है। और इसको देख करके बहुत सारे जो लोग हैं उनके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि क्या हमने तो इस फंड में इसका परफॉर्मेंस देख करके इन्वेस्ट कर दिया, क्या हमें इस तरह का रिटर्न मिल भी पाएगा या फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह की अगर आपके मन में शंका है, आपको डर लगता है और डर से आपके जो कंधे ऐसे झुक गए हैं, तो आज की वीडियो के अंदर में जो बातें मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, उन सारी बातों को सुन करके आपका जो कंधा है वो ऐसे हिम्मत से फूल जाएगा। कुछ हिम्मत तो जरूर मिलेगी अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो। आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक कहानी, एक मोरल स्टोरी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं, जिस स्टोरी को सुन करके आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें जरा सा ही सही इजाफा जरूर होने वाला है। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर में जो स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूं वो दो बिल्लियों की स्टोरी है। आप सभी जानते हैं कि बिल्लियों को चूहा खाना कितना पसंद है। वो चूहों का शिकार के फिराक में हर वक्त रहते हैं। अब उनको चूहा खाना पसंद है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उनको चूहा खाना है तो चूहों का शिकार भी करना होगा, और जब तक उनकी रणनीति, जब तक उनकी स्ट्रेटजी सही नहीं होगी, तब तक वो चूहों का शिकार नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह के दो दोस्त बिल्ली थे। दोनों ही दोस्त बिल्ली जो है वो जंगल में जाते हैं चूहों का शिकार करने के लिए। और जब जंगल में जाते हैं वो तो देखते हैं कि कुछ बिल पास पास में है, कुछ दूर दूर में है। सारा ही जंगल में उनको चूहों का बिल देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर बिल है तो उसमें चूहा नहीं है। अब बिल है तो सभी बिलों में चूहे भी हैं। तो अब दोनों ही डिसाइड क्या करते हैं कि भाई तू एक बिल के पास बैठ और मैं एक बिल के पास बैठता हूं। दोनों ही बिल्लियां एक एक बिल के पास बैठ जाती हैं। लेकिन कुछ समय बीत जाता है तो दूसरी बिल्ली ये बोलती है कि शायद इसमें चूहा नहीं है, मैं जंगल में जा करके घूम करके देखता हूं, क्योंकि इतने सारे बिल है तो शायद मुझे कहीं ना कहीं पे चूहा मिल जाए या फिर कहीं पे चूहा निकलेगा तो मैं उसका शिकार कर लूंगा। लेकिन जो पहली वाली बिल्ली है उसने ये कहा कि भाई यहाँ पे बिल है तो चूहा भी जरूर होगा, मैं यहीं पे बैठ करके इंतजार करूंगा। पहले वाली बिल्ली की जो स्ट्रेटजी है वो एकदम बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल साफ थी। उसको इस बात का यकीन था कि अगर यहाँ पे बिल है तो चूहा भी जरूर होगा, और जब चूहा निकलेगा मैं उसी समय पकड़ करके उसको खा लूंगा। और दूसरी बिल्ली के पास पेशेंस नहीं था। वो सारा जंगल घूमते रही और सारा जंगल घूम फिर करके जब सारा रात बीत गया तो दोनों ही एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। जब दोनों ही एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो पहली बिल्ली बोलती है कि भाई मैंने तो शिकार कर लिया, मैं तो यहाँ पे पेशेंस से बैठा हुआ था, उसने मुझे बहुत ही इंतजार कराया। इंतजार कराते कराते एक बार तो मेरी भी हिम्मत डोल रही थी, लेकिन मैंने कहा कि मेरी स्ट्रेटजी साफ है, अगर यहाँ पे बिल है तो चूहा भी जरूर होगा। इसी बात को सोच करके मैं रुका रहा और आखिर में मुझे शिकार करने का मौका मिला और मैंने शिकार किया और अपना पेट भर लिया। दूसरी बिल्ली ने कहा कि यार मैं तो सारा जंगल ही घूमते रह गया, लेकिन मुझे कहीं पे भी किसी भी चूहे का शिकार करने को मौका नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि इतने सारे बिल थे तो उसमें चूहे नहीं थे, चूहे सारे बिल में थे, लेकिन बिल से चूहा कब निकलेगा इस बात का पता किसी को भी नहीं था। दूसरी वाली बिल्ली के साथ यही हुआ। जब वो बिल के पास जाता था तो शायद उस समय चूहे का निकलने का समय नहीं था। वो 5 मिनट 10 मिनट इंतजार करता और फिर अगले बिल के पास बढ़ जाता। फिर इसी तरह से 5 मिनट 10 मिनट इंतजार करता और अगले बिल के पास बढ़ जाता। इसी तरह से वो रात भर सारे जंगल में ढूंढता रहा और आखिरकार वो खाली हाथ
लौटा, यानी कि उसको शिकार नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी साफ नहीं थी, उसको अपनी स्ट्रेटजी पर यकीन नहीं था। वो इस बिल से उस बिल में, उस बिल से उस बिल में इसी तरह से घूमता रह गया रातों भर। लेकिन पहले वाली बिल्ली की जो कॉन्फिडेंस थी वो पूरी थी, और उसको यकीन था अपनी स्ट्रेटजी पर कि भाई बिल है तो चूहा भी होगा, इसीलिए वहां पे अडिग बैठा रहा और उसको शिकार करने का भी मौका मिला। इस स्टोरी से आपको मैसेज क्या मिलता है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जो मैं मैसेज देना चाहता था वो मैं मैसेज आप सभी को दे चुका हूं। अगर आप समझदार होंगे तो समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अब आते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो वीडियो का टॉपिक है क्वांट स्मॉल कैप फंड का इतना बुरा परफॉर्मेंस क्यों, क्या हमें एग्जिट कर देना चाहिए। तो देखिए, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आपका है, मैं अपनी राय आपके ऊपर में बिल्कुल भी नहीं थोपूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये फंड ठीक नहीं कर रहा है, आगे भी ठीक नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल आप एग्जिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अपनी राय मैं बिल्कुल नहीं थोपूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बुरे परफॉर्मेंस के पीछे आखिर रीजन क्या है। देखिए दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड की एक स्ट्रेटजी होती है स्टॉक्स की सिलेक्शन की। वो हर म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग स्टॉक्स नहीं सेलेक्ट करते हैं। वो कुछ लार्ज कैप स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ मिड कैप स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ माइक्रो कैप स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह के स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर मल्टी कैप फंड बनाना है तो वही लार्ज कैप, वही मिड कैप, वही स्मॉल कैप उसमें होगा। अगर स्मॉल कैप फंड बनाना है तो वही स्मॉल कैप, थोड़ा सा वही मिड कैप, थोड़ा सा वही लार्ज कैप होगा। तो इस तरह से घुमा फिरा करके जो उनकी स्टॉक्स होती है ना, एक ही स्टॉक्स होती है। स्टॉक्स का बर हर तरह के जो फंड होते हैं उनमें एक्सपोजर अलग अलग होता है, लेकिन कमोबेश स्टॉक्स सिमिलर ही होते हैं। अगर एक फंड हाउस में आप ओवरलैपिंग चेक करें तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी। इसी वजह से एक बार वो स्टॉक्स का सिलेक्शन कर लेते हैं और घुमा फिरा कर उसी स्टॉक्स को सारे ही जो उनके फंड होते हैं अलग अलग कैटेगरी के उसमें रखते रहते हैं। तो एक बार अगर स्टॉक्स का सिलेक्शन सही से नहीं चलता है तो सारे ही फंड पर आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और वही हमें क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ में देखने को मिल रहा है। खैर, हम आज तो बात कर रहे हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की, लेकिन अगर बुरे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्वांट के लगभग सारे ही फंड में हमें देखने को मिल रहे हैं। नतीजा यही है कि इनका जो स्टॉक्स का जो सिलेक्शन है वो फिलहाल कह सकते हैं कि ठीक काम नहीं कर रहा है, या फिर जैसा भी उन्होंने स्टॉक सेलेक्ट किया है वो ठीक से नहीं चल रहे। तो कुल मिला के स्टॉक सिलेक्शन सबसे पहला कारण है मेरे ख्याल से। और दूसरा कारण है इनका हाई कैश होल्डिंग। देखिए, जब किसी के पास कोई पैसा होता है ना तो उसकी जिम्मेदारियां भी होती है, और खास करके अगर वो पैसा दूसरों का है, तो जब दूसरों का पैसा है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, उसकी केयर और बढ़ जाती है। पिछले दिनों स्टॉक मार्केट की जिस तरह की सिचुएशन थी उसको देख करके शायद फंड मैनेजर को ऐसा लगा होगा कि अभी फिलहाल इन्वेस्ट करने का सही समय नहीं है। एक समय पर, तो मैं गलत भी हो सकता हूं, यहाँ पे लगभग 30 से 40% का भी कैश होल्डिंग था। सोच लीजिए कि आपने जितना पैसा लगाया है उसका 30 से 40% पैसा इनके पास कैश में होल्डिंग था। अभी धीरे धीरे वो होल्डिंग घट रही है, लेकिन अगर किसी फंड का 30 से 40% का कैश में होल्डिंग रहेगा तो वहां पे क्या परफॉर्मेंस आएगी, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उनका 40% पैसा अगर इन्वेस्टेड ही नहीं है तो मानकर चल सकते हैं कि उस पैसे से ना के बराबर ही रिटर्न आपको मिलता है, क्योंकि वो जो पैसा है रिट्स वगैरह में लगा रहता है। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जहाँ पे सिर्फ रात भर से लेकर के काफी दिनों तक आप रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ना के बराबर ही मिलता है। तो ऐसे जगह पर ये पैसा जो 30-40% का कैश होता है वो इन्वेस्टेड होता है, या फिर डेट वगैरह में इन्वेस्टेड होता है। तो हाई कैश होल्डिंग इनके पास था, इसके वजह से था क्या, अभी भी है, उन्होंने कैश को थोड़ा सा यूटिलाइज किया है, लेकिन अभी भी इनके पास अच्छा खासा कैश होल्डिंग है। अब देखिए, हर वेबसाइट पर आप जब जाएंगे ना तो अलग अलग कैश होल्डिंग दिखेगा, एक्चुअल कहीं पे नहीं दिखता है। ग्रो पे कुछ और दिखेगा, टिकट टेप पे कुछ और दिखेगा, किसी वेबसाइट पर कुछ और दिखेगा। तो कंफ्यूज आप बिल्कुल ही मत होइएगा, अभी भी इनके पास अच्छा खासा कैश में होल्डिंग है। तो मेरे ख्याल से क्वांट स्मॉल कैप फंड को ही क्या, सारे क्वांट के म्यूचुअल फंड का जो अंडर परफॉर्मेंस का रीजन है वो दो ही रीजन है, स्टॉक्स का सिलेक्शन और दूसरा हाई कैश होल्डिंग। तो ये जो कैश होल्डिंग है ये तो यूटिलाइज हो जाएगा, और ये जो स्टॉक्स का सिलेक्शन है मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जो भी स्टॉक्स का इन्होंने सिलेक्शन किया है वो स्टॉक्स फिलहाल चल नहीं रहे हैं। स्टॉक्स का सिलेक्शन तो इनका बहुत ही शानदार रहता है, तो यही कहा जा सकता है कि स्टॉक्स का सिलेक्शन तो इन्होंने ठीक ठाक किया होगा, लेकिन वो स्टॉक्स में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इस वजह से हमें यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है उनमें भी हमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये दो रीजन है क्वांट स्मॉल कैप फंड का अभी जो फिलहाल बुरा परफॉर्मेंस है उसका। जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपनी राय आपके ऊपर थोपूंगा बिल्कुल भी नहीं।
अगर आपको लगता है तो आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो देखिए, कंक्लूजन ऐसा है कि अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, पहले से इस फंड में काफी पैसा आप लगा चुके हैं, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, अगेन मैं थोप नहीं रहा हूं, आपको इसमें रुक करके वेट करना चाहिए। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये जो फंड है पहले जिस तरह का कर रहा था वैसा करने में कुछ समय तो लगेगा, लेकिन वैसा करेगा जरूर। और अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो नए सिरे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और क्वांट की तरफ आप देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आपके पास और भी ऑप्शन है, आप वहां पे जा सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि जब भी साल भर 6 महीने में क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस फिर से पहले की तरह हो जाए, तब फिर आप इन्वेस्ट कर लीजिएगा। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप एक पुराने इन्वेस्टर है तो मैं बोलूंगा कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर आप नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास दूसरे भी ऑप्शन है, या फिर आप रुक करके वेट कर सकते हैं कि जब इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा हो तब मैं इन्वेस्ट कर लूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर में यही वो बातें थी दोस्तों, जिसको मैंने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से और एक मोरल स्टोरी के माध्यम से आप सभी को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।